हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं द सक्सेस मिरर अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस मिरर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल कंपटीशन मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस पे। देखिए, आज हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर चल रहा है। आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर हम आप लोगों के पास आए हैं। आज का यह क्वेश्चन हर एग्जाम में, बैंक से लेके एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में बैठिए इस पैटर्न का क्वेश्चन निश्चित ही आ रहा है। और मैंने बहुत सारे टीचरों का सॉल्यूशन भी देखा, कोई सॉल्यूशन हमको सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, किसी भी सॉल्यूशन से हम सेटिस्फाई नहीं हुए, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आना पड़ा है हमको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन तरीका से हम इसका सॉल्यूशन दिए हैं। मात्र एक लाइन में बिना कलम चलाए बनाना है आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। ठीक है, अपने दाम, वस्तु को जितना में खरीदा था उससे 20% दाम बढ़ा दिया और उसके बाद 10% डिस्काउंट दे दिया। इसके अतिरिक्त वह अपने पूर्तिकार और ग्राहक दोनों को 1 केजी वस्तु खरीदते और बेचते समय 100 ग्राम का धोखा दे देता है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, जैसे गांव में पेपर खरीदने वाला होता है ना, वह 3 तरह से प्रॉफिट कमाता है। एक, अपने 10 रुपया में खरीदेगा, 12 रुपया में बेचेगा, तो एक मूल्य में प्रॉफिट कमा लिया। और दूसरा प्रॉफिट कैसे कमाया, तो आपसे पेपर खरीदेगा तो 1100 ग्राम या 1200 ग्राम पेपर को 1 केजी बना देगा, अर्थात खरीदते समय भी वह धोखा दिया और उसी पेपर को जब बेचेगा तो 900 ग्राम पेपर को 1 केजी बना देगा। तो खरीदते समय भी प्रॉफिट कमाया और बेचते समय भी प्रॉफिट कमाया। और तीसरा प्रॉफिट वह मूल्य बढ़ाकर कमा लिया। वही क्वेश्चन है कि यहां पे दुकानदार 3 तरीका से प्रॉफिट कमा रहा है। और देखिए, सीधी सी बात है, एक लाइन में कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए, सीपी मान लिया हम 100 रुपया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% मूल्य की वृद्धि कर देता है, वह एमपी कर दिया 120 और उसके बाद 10% डिस्काउंट देके बेचता है, अर्थात एसपी किया, वह 120 का 10% 12 रुपया छूट दिया तो 108 में बेचा, अर्थात 100 में खरीदा था। सपोज दैट, मान लीजिए 1 केजी पेपर वह 100 रुपया में खरीदा था और बेचा 108 रुपया में, अर्थात 8% प्रॉफिट यहां कमा लिया। मतलब पेपर के मूल्य को बढ़ा के वह 8% प्रॉफिट कमा लिया। आगे कहता है कि इसके अतिरिक्त वह पूर्तिकार और ग्राहक दोनों को 1 केजी वस्तु खरीदते समय भी और बेचते समय भी 100 ग्राम का धोखा दिया, अर्थात खरीदा 1 केजी तो 1100 खरीद लिया और बेचा 1 केजी तो 900 ग्राम बेच दिया, अर्थात 100 ग्राम खरीदते समय और 100 ग्राम बेचते समय धोखा दिया, अर्थात वह हर 1 केजी पर 200 ग्राम प्रॉफिट कमाया। तो बेचा क्या ग्राम पेपर या वस्तु? 900 ग्राम। खरीदा 1100 और बेचा 900 ग्राम पेपर बेच रहा है कितना में? तो 108 रुपया में। और प्रॉफिट कितना ग्राम कमाया है? 200 ग्राम। 100 ग्राम खरीदते समय और 100 ग्राम बेचते समय, तो 200 ग्राम कितना में बेचेगा? सीधा सी बात है, 900 ग्राम बेचा 108 में, तो 200 कितना में बेचेगा? 108 बटा 900 इंटू 200, 00 से 00, 9 एकम 9, 10 18, 12 गुना 24% प्रॉफिट वह कमा लिया, यह धोखाधड़ी। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, मूल्य को बढ़ा के वह 8% प्रॉफिट कमाया और धोखाधड़ी में 24% प्रॉफिट कमा लिया। टोटल प्रॉफिट उसका हो गया कितना? 24 8 32%। यही आंसर, कुछ नहीं करना है, जबानी बनाना है। फिर से क्वेश्चन देखिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। वस्तु जो है, दुकानदार जो है, वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया, तो या तो सीधी सी बात है, 100 वस्तु मान लीजिए खरीदा, 20% बढ़ाया 120 किया, 10% डिस्काउंट दिया, मतलब कि 108 में वस्तु को बेच दिया।
यहां पे वह 8% प्रॉफिट कमा लिया। और इसके बाद वह पेपर या कोई वस्तु जब खरीद रहा है तो 100 ग्राम का धोखा दे रहा है और बेच रहा है तो 100 ग्राम का धोखा दे रहा है। ओवरऑल 200 ग्राम का धोखा दिया तो बेचेगा कितना ग्राम, अर्थात 900 ग्राम बेचा कितना में, 108 में। तो 108 में तो 200 प्रॉफिट कमाया, 200 कितना में बेचेगा, अर्थात 24 में। यहां पे वह 24% प्रॉफिट कमा लिया और यहां पे 8% प्रॉफिट कमा लिया। 24 8 टोटल ओवरऑल उसका होगा 32% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बना लिया जाए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वही क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। उदय 10 रुपया प्रति केजी की दर से चावल खरीदता है और उस पर इस प्रकार कीमत अंकित करता है कि वह 20% का लाभ कमा सके। ठीक है, 10 रुपया केजी चावल खरीदा और उस पर दाम इस तरह अंकित किया कि वह 20% का प्रॉफिट कमा सके। हालांकि उसका त्रुटिपूर्ण तराजू जो है 800 ग्राम होने पर 1000 ग्राम दर्शाता है। मतलब तराजू में क्या है, प्रॉब्लम है, जो कि 200 ग्राम का मार्जिन कर देता है। मतलब आप 1 केजी सामान खरीदिएगा तो वह सामान तराजू जो है 800 ग्राम ही देगा आपको। अर्थात उसका त्रुटिपूर्ण तराजू जो है 800 ग्राम होने पर 1000 दर्शा देता है। यहां पर भी हर 1 केजी पर वह 200 ग्राम का फायदा कमाया। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 10 रुपया सीपी यहां पे दिया गया है, कितना, 10 रुपया वहां पे प्रति केजी। वहां पे इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हम इस पैटर्न का बताए हैं उसमें आपको सीपी नहीं दिया गया था, हम सीपी 100 माने थे। लेकिन यहां पे सीपी दिया गया है कि वह 10 रुपया प्रति केजी की दर से चावल खरीदा और उस पर दाम इस प्रकार अंकित किया कि 20% फायदा कमा ले। अर्थात एमपी कितना कर दिया, वह 10 का 20% 12 रुपया कर दिया। अर्थात एमपी और एसपी क्या है, बराबर। 12 रुपया में वस्तु बेचा तो यहां पे वह कितना प्रॉफिट कमा लिया, मतलब दाम में, मूल्य में कितना प्रॉफिट कमाया, हर केजी पर 2 रुपया। और खरीद बिक्री में क्या किया कि हर 1 केजी पर वह 200 ग्राम फायदा कमा ले रहा है। मतलब उसका त्रुटिपूर्ण तराजू जो है 1000 ग्राम, 800 ग्राम होने पर 1000 दर्शा देता है। अर्थात वह बेच रहा है 800 ग्राम। 800 ग्राम आपको दिया, आप लिए 1 केजी, लेकिन वह दिया कितना, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम कितना में बेचेगा, 12 रुपया में। और प्रॉफिट कै केजी कमाया, कै ग्राम कमाया, 200 ग्राम। 200 ग्राम कितना बेचेगा, 12/800 गुने 200, 4 4 12, 3 रुपया का प्रॉफिट कमाया। अर्थात अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो मूल्य बढ़ाकर 2 रुपया प्रॉफिट कमाया और बेचते समय वह 3 रुपया प्रॉफिट कमाया। अर्थात 3 दूनी 5 रुपया। खरीदा था वस्तु को कितना में, 10 रुपया में। 1 केजी पर प्रॉफिट कितना कमाया, 5 रुपया। अर्थात 10 रुपया में सामान खरीदा और 5 रुपया प्रॉफिट कमाया। अर्थात 50% उसका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन। 10 रुपया प्रति केजी सामान खरीदा और उस पर इस प्रकार कीमत अंकित किया कि वह 20% प्रॉफिट कमा ले। अर्थात 20% प्रॉफिट कमा ले तो कितना कमा लिया, 10 रुपया में खरीदा था और 20% कितना हुआ, 2 रुपया। अर्थात 12 रुपया उसका एमपी कर दिया। और कह रहा है कि हालांकि उसका त्रुटिपूर्ण तराजू जो है 800 ग्राम होने पर ही 1000 दर्शा देता है। अर्थात हर 1 केजी पर 200 ग्राम का मार्जिन कर दे रहा है। तो 800 ग्राम कितना में बेचा, 12 रुपया में। तो 200 ग्राम कितना में बेचेगा, 3 रुपया ही तो 200 ग्राम उसका फायदा है। और 200 ग्राम बेचा 3 रुपया में, तो 3 रुपया यहां पे फायदा कमा लिया, 2 रुपया यहां पे प्रॉफिट कमा लिया। टोटल प्रॉफिट उसका कितना हुआ, 5 रुपया। 1 केजी पर वो कितना कमाया, 5 रुपया प्रॉफिट। तो काय परसेंट कमा लिया, 50%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए उसी कंसेप्ट का थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा उससे अलग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 4% की छूट देता है और वह 14 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है। कुछ वस्तु का एमपी है, जितना एमपी हो उसमें वह 4% का डिस्काउंट दे दिया। देखिए हम आपको पहले भी बताए हैं इस कंसेप्ट को कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमपी पे दिया जाता है।
और प्रॉफिट लॉस की तुलना हमेशा क्रय मूल्य पे किया जाता है। यह पॉइंट दिमाग में सेट कर लीजिए कि डिस्काउंट जो भी दिया जाए वह हमेशा एमपी पे दिया जाता है और प्रॉफिट और लॉस की तुलना हमेशा क्रय मूल्य पे किया जाता है। तो एक दुकानदार जो है 4% छूट देता है। छूट किस पर देगा? एमपी पे। और वह 14 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त में दे देता है। इस लेन देन में वह 40% का लाभ अर्जित किया। देखिए 4% डिस्काउंट भी दिया, 14 वस्तु को खरीदने में 2 वस्तु मुफ्त में भी दिया, इसके बावजूद भी इस लेन देन में वह 40% का प्रॉफिट कमा लिया। तो अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित किया है, यही क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है, सिंपली हम एमपी और सीपी जितना वस्तु हम खरीदेंगे, 14 वो वस्तु खरीदे हैं, हमारा एमपी सीधा 14 हो गया। और जितना वह दिया, हम 14 को खरीदे और वह 2 को फ्री में दे दिया, अर्थात 16 को दे दिया, या 16 हमारा क्रय मूल्य हो गया। कुछ नहीं करना, बस यही पॉइंट दिमाग में सेट करना है। एमपी कितना? जितना हम खरीदे, और क्रय मूल्य सीपी कितना? जितना वह हमको दिया। अब देखिए छूट किस पे दिया जाता है? एमपी पे। तो डिस्काउंट कितना है यहाँ पे? 4%, अर्थात 96% पर बेचा। 4% डिस्काउंट दिया तो 96% पर वस्तु को बेचा, यह क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और प्रॉफिट कितना कमाया? इस लेन देन में वह 40% का प्रॉफिट कमाया, अर्थात प्रॉफिट और लॉस की तुलना हमेशा कहां किया जाता है? क्रय मूल्य पे, अर्थात 16 का 140%। यह दोनों क्या हो गया? एसपी हो गया, दोनों बराबर हो गया। कुछ नहीं सोचना है। अब देखिए 100 से कटाइए इसको, 100 से 100, 16 छक 96, 14 दहिया 140, 3 और 5। यहां पे हमारा एमपी कितना हो गया? 5 और सीपी कितना हो गया? 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु का